खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तिलावतों से करते हैं। तुमने मुब्दिए हयात को कत्ल किया, खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया। हमारे लिए आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल उसका 3 बाब 11वीं से 26वीं आयत तक। और चूंकि वो पतरस और यूहन्ना से लिपटा रहा, सब लोग हैरान होकर उस ड्योढ़ी की तरफ जो सुलेमान की कहलाती है उनके पास दौड़े आए। पतरस ने यह देखकर लोगों से कहा, ऐ इस्राएली मर्दों, इस पर तुम क्यों ताजुब करते और क्यों हमें ऐसा ताक रहे हो कि गोया हमने अपनी कुदरत या पारसाई से इस शख्स को चलता फिरता कर दिया है। इब्राहिम और इसहाक और याकूब के खुदा यानी हमारे बाप दादा के खुदा ने अपने खादिम यीशु को जलाल दिया, जिसे तुमने पकड़वा दिया और पिलातूस के हुजूर इनकार किया जब उसने उसे छोड़ देने का कसद किया। हाँ, तुमने उस कुद्दूस और सिद्दीक का इनकार किया और दरखास्त की कि एक खूनी हमारी खातिर छोड़ दिया जाए, मगर मुब्दिए हयात को कत्ल किया जिसे खुदा ने मुर्दों में से जिंदा किया। इसके हम गवाह हैं और उसके नाम पर ईमान होने के सबब से उसके नाम ने इस शख्स को मजबूत किया है जिसे तुम देखते और जानते हो, और उस ईमान ने जो उसकी तरफ से है तुम सब के रूबरू इसे ये कामिल सेहत बख्शी है। अब ए भाइयों, मैं जानता हूं कि तुमने ये नादानी से किया जैसे तुम्हारे सरदारों ने भी, मगर जिन बातों की खुदा ने सब अंबिया की जुबानी पेशन गोई की थी, यानी कि मेरा मसीह दुख उठाएगा, उसने उन्हें इसी तरह पूरा किया। बस अपने गुनाहों के मिटाए जाने के लिए तौबा करो और रुजू लाओ, ताकि खुदावंद के हुजूर से ताजगी बख्श आयाम आए और वो उस मसीह को जो तुम्हारे वास्ते मुकर्रर हुआ है यानी यीशु को भेजे, जो ज़रूरतन उन आयाम तक आसमान में रहेगा जब वो सब चीज़ें बहाल की जाएंगी जिनका जिक्र खुदा ने शुरू से अपने मुकद्दस अंबिया की ज़ुबानी किया है। चुनांचे मूसा ने कहा कि खुदावंद खुदा तुम्हारे भाइयों में से मेरी मानित तुम्हारे लिए एक नबी बर्पा करेगा, जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सब बातें सुनो। और ऐसा होगा कि जो भी इंसान उस नबी की ना सुनेगा वो कौम में से नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। और सैमुएल से लेकर पिछलों तक जितने अंबिया ने कलाम किया उन सब ने इन दिनों की खबर दी है। तुम अंबिया की औलाद और उस अहद के हो जो खुदा ने हमारे बाप दादा से बांधा, जब इब्राहिम से कहा कि तेरी नस्ल से रूए ज़मीन के तमाम कबीले बरकत पाएंगे। पहले तुम्हारी ही खातिर खुदा ने अपने खादिम को जिंदा करके भेजा कि तुम्हें बरकत दे, ताकि तुम में से हर एक अपनी बदियों से फिरे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तमाम ज़मीन पर तेरा नाम क्या ही अजीमुल शान है। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 8, उसकी 2 और फिर 5वीं से 9वीं आयत। ऐ खुदावंद हमारे खुदावंद, तमाम ज़मीन पर तेरा नाम क्या ही अजीमुल शान है। तू जिसने अपनी अजमत अफलाक से बुलंद तर की है। तो इंसान क्या है कि तू उसे याद फरमाए, या आदमजाद क्या है कि तू उसकी खबरगिरी करे। तूने उसे फरिश्तों से कुछ ही कमतर बनाया है और शान और शौकत का ताज उस पर रखा है। तूने उसे अपने हाथ के कामों पर इख्तियार बख्शा है। तूने तमाम चीज़ें उसके कदमों के नीचे कर दी हैं, सब भेड़ बकरियां और गाय बैल, बल्कि सब जंगली चौपाए, आसमान के परिंदे और दरिया की मछलियां और हर एक चीज़ जो समुद्रों की राहों में चलती फिरती है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो।
खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया है। हम इसके बारे में शादमान हों और खुशी मनाएं। हालेलुया। मेरे अजीजों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। इंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस लूका उसका 24वां बाब 35वीं आयत से लेकर 48वीं आयत तक। तब उन्होंने सब कुछ बयान किया कि राह में क्या क्या हुआ और क्यों कर उन्होंने उसे रोटी तोड़ने के वक्त पहचाना। और वो ये बातें कर ही रहे थे कि यीशु आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा कि तुम्हें सलाम। मगर वो घबरा गए और खौफ खा कर ये समझे कि किसी रूह को देखते हैं। मगर उसने उनसे कहा कि तुम क्यों घबराते हो और तुम्हारे दिल में क्यों शक पैदा होता है। मेरे हाथ और मेरे पाँव देखो कि मैं ही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। और ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ और पाँव दिखाए। और जब खुशी के मारे उन्हें तब भी यकीन न आया और ताज्जुब करते थे, तो उसने उनसे कहा कि क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ खाने को है। तब उन्होंने भुनी हुई मछली का एक कतला उसे दिया। उसने लेकर उनके सामने खाया और उनसे कहा कि ये मेरी वही बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जबकि हनूज तुम्हारे साथ था, कि ज़रूर है कि वो सब कुछ पूरा हो जो मूसा की तौरात और साहिफ़े अंबिया और मज़ामीर में मेरे हक़ में लिखा है। तब उसने उनका ज़हन खोला ताकि नविश्तों को समझें और उनसे कहा कि यूं लिखा है कि अल मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में उसके नाम से गुनाहों की माफ़ी के लिए तौबा की मुनादी की जाएगी। तुम ही इन बातों के गवाह हो। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।